रांची में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट को लेकर भाषा विवाद अब और तेज हो गया है। मगही, भोजपुरी और अंगिका भाषा को जेटेट में शामिल नहीं किए जाने पर छात्रों और अभ्यर्थियों के बीच नाराजगी लगातार बढ़ रही है। इसी मुद्दे को लेकर छात्र नेता राहुल कुमार क्रांति ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल क्रांति का कहना है कि पलामू, गढ़वा, चतरा, गोड्डा और कई अन्य जिलों में बड़ी संख्या में लोग मगही, भोजपुरी और अंगिका भाषा बोलते हैं, लेकिन इन भाषाओं को परीक्षा में जगह नहीं देकर वहां के युवाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की यह नीति हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। भाषा विवाद को सुलझाने के लिए राज्य सरकार की ओर से 5 सदस्यीय समन्वय समिति बनाई गई थी, लेकिन हाल ही में हुई समिति की बैठक भी बिना किसी ठोस निर्णय के खत्म हो गई। इससे अभ्यर्थियों की चिंता और बढ़ गई है। राहुल क्रांति ने सवाल उठाया कि जेटेट आवेदन की अंतिम तिथि 21 मई तय की गई है, जबकि समिति की अगली बैठकें उसके बाद प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि जब आवेदन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तब फैसला लेने का क्या मतलब रह जाएगा। उनका आरोप है कि सरकार जानबूझकर इन भाषाओं को बोलने वाले छात्रों को परीक्षा से बाहर रखने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जा चुका है और अब अभ्यर्थियों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी भी की जा रही है। राहुल क्रांति का कहना है कि भाषा के आधार पर किसी भी छात्र के साथ भेदभाव करना संविधान की भावना के खिलाफ है। इसी दौरान उन्होंने जेटेट की न्यूनतम आयु सीमा को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने मांग की कि परीक्षा में शामिल होने की उम्र 21 साल से हटाकर 18 साल की जाए। उनका कहना है कि एनसीटीई के दिशा निर्देश के अनुसार सीईटी के पर झारखंड 18 से 21 के युवाओं को मिलनी चाहिए और कई ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ट्रेनिंग पूरी कर ली है लेकिन उम्र सीमा की वजह से परीक्षा नहीं दे पा रहे। राहुल क्रांति ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की पर भी निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मगही, भोजपुरी और अंगिका भाषाओं का लगातार अपमान किया जा रहा है। अभ्यर्थियों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी भी की जा रही है। राहुल क्रांति का कहना है कि भाषा के आधार पर किसी भी छात्र के साथ भेदभाव करना संविधान की भावना के खिलाफ है और इसी दौरान उन्होंने जेटेट की न्यूनतम आयु सीमा को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने मांग की कि परीक्षा में शामिल होने की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल की जाए, जहां उनका कहना है कि एनसीटीई के दिशा निर्देश और टेट की दर्ज पर झारखंड में भी 18 से 21% युवाओं को मिलना चाहिए। ऐसे में अभ्यर्थी जिन्होंने ट्रेनिंग पूरी कर ली है लेकिन उम्र सीमा की वजह से परीक्षा नहीं दे पा रहे। राहुल क्रांति ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मगही, भोजपुरी और अंगिका भाषाओं का लगातार अपमान किया जा रहा है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों को बाहरी बताने की कोशिश हुई तो अलग राज्य की मांग को लेकर केंद्र सरकार से मुलाकात की जाएगी। इसके अलावा छात्र नेता ने 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ही विज्ञापन के तहत कई चरणों में नियुक्ति पत्र बांटे गए, जिससे पूरी प्रक्रिया पर संदेह पैदा होता है। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है और अब इस पूरे विवाद पर राज्य सरकार क्या फैसला लेती है, इस पर हजारों अभ्यर्थियों की नजर टिकी हुई है। भाषा विवाद, उम्र सीमा और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर बढ़ते सवालों ने जेटेट को एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बना दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए रांची क्लब टीवी के साथ। धन्यवाद।